लिया गया है 10,000 रुपये। तो मेरे लिए तो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हम बाहर से आते पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि मेरा जो कॉलेज फी था फर्स्ट ईयर का दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो ही 8,000 था। Today we are here at Arunachal House, New Delhi, where the ASUD election process has begun. ASUD also stands for Arunachal Students Union of Delhi. Altogether, 1,019 students have registered themselves to cast their votes to their favorite candidates. Just to let all the viewers know that some candidates have also expressed their sentiments pertaining to the nomination fee that is being charged. For the president, the nomination fee that is being charged is rupees 50,000, and whereas for the post of general secretary, the hefty amount that is being charged is rupees 30,000. So let's get more report from the ground. पहले तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है आसूद इलेक्शन को लेके। तो अभी तो स्क्रूटिनी चल रहा है, तो स्क्रूटिनी तक तो अच्छा ही चल रहा है। उसके बाद पर पहला जो इलेक्शन है उसके हिसाब से अगर देखें तो बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, जो किसी के लिए सही है तो किसी के लिए गलत है। पर मेरे लिए तो फ़िलहाल अभी के हिसाब से तो सही चल रहा है, स्क्रूटिनी के हिसाब से। उसके बाद कल इलेक्शन वोटिंग डे होगा, तो कल ही पता चलेगा कि कैसा होने वाला है चीज़। अभी बहुत सारा कैंडिडेट्स का कंप्लेन ये है कि एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट को लेके जो नॉमिनेशन फ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट टाइम का कंपेयर करें तो इस बार का काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? लास्ट टाइम का तो मुझे नहीं पता, पर मैं जो पोस्ट में कंटेस्ट कर रहा हूँ कन्वीनर के लिए, उसका मुझे लिया गया है 10,000 रुपये। तो मेरे लिए तो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हम बाहर से आते पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि मेरा जो कॉलेज फी था फर्स्ट ईयर का दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो ही 8,000 था, और आपका कन्वीनर का पोस्ट ही 10,000। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था, फिर भी मैंने दे दिया। तो वही है कहना है। तो बेस्ट विशेष आपको आगे वाला जो आसूद अपकमिंग जो जनरल बॉडी बनेगा हम लोग की तरफ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो लास्ट टाइम का इलेक्शन और ये वाला इलेक्शन में तो हम यही सोचेंगे कि बहुत वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस इन द सेंस लास्ट टाइम जितना हुआ था तो सब कुछ अच्छा से चल रहा था, तो इस बार का मतलब पता नहीं नया एक कहता है, हम तो यही बोलेगा लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। तो उन लोग का मतलब यही है कि थोड़ा सा कुछ हल्का सा पता है तो उसको मतलब बढ़ चढ़ के उल्टा पुल्टा बात करनी। तो हम तो ये सोचते हैं कि यहाँ में आके एक दूसरे को पर्सनल करके सब इशू, वो सबसे बकवास चीज़ है। अब यहाँ में दिल्ली से मैं हमेशा एक ब्रदर वे में सोचना चाहिए, नैरो माइंडेड कभी नहीं रहना चाहिए। किसी को आप सेल्फ ये टारगेट करके इंस्टिगेट करके बात करके क्या फ़ायदा है। सब यहाँ में आकर जाकर तो यहाँ में नो जिसी है, नो गालो है, नो आदि तागिन नहीं, कोई नहीं, सब एक अरुणाचल है। और हम हमेशा वी में विश्वास करता है, एक पेन अरुणाचल में विश्वास करता है। तो इसलिए हम ना किसी कैंडिडेट का बारे में उल्टा बोलेगा, ना किसी कैंडिडेट का बारे कुछ नहीं, बस दुश्मनी भी निभाएंगे, प्यार से निभाएंगे, कुछ नहीं। और डिफरेंस तो और थोड़ा कुछ डिफरेंस क्या है बोलने से, लास्ट टाइम से ज़्यादा इस बार हम लोग हर किसी में मतलब ग्राउंड ही काम कर सका है। ग्राउंड वर्क मतलब हर किसी ईच एंड एवरी कॉर्नर में हम लोग जाके काम किया है, देखा है। तो इलेक्शन का थ्रू हम लोग बहुत चीज़ सीखने भी मिला है इस बार लास्ट टाइम से ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ। लेकिन इस बार का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया कि अपना कुछ भी एक कैंडिडेट लास्ट टाइम VP बना था तो इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ था। लेकिन इस बार GS आए तो हर नूक एंड कॉर्नर में जाने का पता चला है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं, वो भी समझ में आया है। तो आई होप कि कल जितने से हम वो चीज़ को अच्छा से रेक्टिफाई करेगा और खुद को अच्छा से बेटर लीडर का प्रूव कर सकेगा। जबकि यू हैव बीन ऑलवेज वोकल अबाउट द एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी, जो उसको लेके अभी एक भाई ने भी कहा कि काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके हिसाब से क्या है? देखो इलेक्शन पैसा तो हमको भी जो लगा है, फ़ी तो थोड़ा सा हाई हुआ है, बस स्टिल एक हिसाब से फिर जो कंडक्ट करा रहा है उन लोग के हिसाब से देखता है बोलने से भी, तो एज़ कम्पेयर तो लास्ट हम लोग जो इलेक्शन हुआ था उससे तो इस बार थोड़ा ज़्यादा लिया है। बट स्टिल अगर देखा जाए तो उन लोग भी इतना दूर से आया है, तो उन लोग का ये सब खर्चा पानी ये सब चीज़ देखने से तो उन लोग का भी तो है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा तो है मेरे लिए भी। First of all, I would like to thank the media house for covering our election. Regarding the nomination fee, I think it's pretty much high जो compared to पहले था। I think पहले it was around 10 to 15K, जो कि बहुत सूटेबल था फॉर ए कैंडिडेट ना, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट होने से इतना तो अफोर्ड कर पाते हैं। बट जो इस बार का है, इट टर्न आउट टू बी प्रेसिडेंट का 50,000 था, एंड जो GS जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है उनके लिए 30,000। आई थिंक इट्स टू मच फॉर ए स्टूडेंट, क्योंकि
हम लोगों का इतना, हम लोग दूर से आते हैं ना, अरुणाचल से अब यहाँ पढ़ने आते हैं एंड रेंट का खर्चा वगैरह देना पड़ता है एंड सच में पॉकेट में पैसा ही नहीं बचते हैं। तो ये सब सोच के आई थिंक इलेक्शन जो कमेटी था उनको कंसिडरेट होना चाहिए था ये सब चीज़ को लेके, बिकॉज दिस अमाउंट वाज टू हाई फॉर एनी स्टूडेंट कैंडिडेट टू अफोर्ड। मेरा विचार इस इलेक्शन को लेकर यही है कि जो एक स्टूडेंट बॉडी होता है उसका जो एक सोल ड्यूटी होता है कि वो एक स्टूडेंट का वेलफेयर के लिए काम करे। तो जब हम आया था एज ए स्टूडेंट यहाँ दिल्ली पे, आई डिड नॉट नो व्हाट आसूद वाज एंड देन मालूम चला कि इट हैज़ बीन डिफंक्ट फॉर 6 years एंड ऐसे कंसर्न स्टूडेंट हम नहीं चाहते कि जो मेरा फ्यूचर में भाई बहन आए ना, जो मदद हमको नहीं मिले, आई वांट दैट कि जो मेरा फ्यूचर में जो भाई बहन आए उनको मदद मिले, क्योंकि यहाँ पे हम लोग घर से आते हैं इतना दूर एंड वी कैन नॉट ऑलवेज कॉल आवर फैमिली मेम्बर्स की मदद के लिए आ जाओ ना, समटाइम्स वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। तो हम लोग अनजान शहर में अनजान होते हैं एंड देन जो स्टूडेंट यूनियन होते हैं उनका ही मदद से हम लोग थोड़ा सा गाइडेंस लेके वो कर सकते हैं ना। तो इतना गाइडेंस जो एक स्टूडेंट बॉडी का एक जो ड्यूटी होता है, आई वांट दिस बॉडी टू बी एक्टिव। दैट्स द रीज़न आई एम स्टैंडिंग हियर टुडे ऑप्टिंग फॉर चेंज, ताकि जो मेरा भाई बहन आए उनको तकलीफ ना हो।